टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोगों ने काफ़ी कन्वर्जन्स को पढ़ लिए थे, ठीक है। सारे कन्वर्जन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिए थे, ठीक है। अभी के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो अगर जो लोग इससे पहले के कन्वर्जन्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, तो सीक्वेंस वाइज आप देखते चलिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ऐसे अगर आप रैंडम वीडियो उठाकर देखेंगे, बीच में से कोई एक वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सोचिए कि कहाँ कैसे कन्वर्जन हो रहा है सारा चीज़, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करिए कि प्लेलिस्ट उठाइए और वहाँ से सीक्वेंस में सीरियल वाइज सीरियल आप वीडियोस देखते चलिए, ठीक है। अब देखिए अभी हमारे पास नंबर सिस्टम इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ये जो नंबर सिस्टम का हमारा चैप्टर है, ठीक है, अभी हम इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं एक बार कि नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम देखिए, इसका यूज तो आप अगर जो कैंडिडेट CCC पढ़ रहा है या कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहा है तो उसके भी सिलेबस में भी हमारा ये चैप्टर होता है, ठीक है। बाकी तो आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT, ठीक है, ये सारे ब्रांच में तो है ही हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो पूरा हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आप अगर आपको नंबर सिस्टम क्लियर हो गया सही तरीके से, ठीक है, तो आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस होता है अर्थमेटिक्स। इसमें भी एक टॉपिक हो जाता है आपका नंबर सिस्टम का, जिसमें बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, रोमन नंबर, जैसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, उस वाले चैप्टर्स में आ जाता है। तो नंबर सिस्टम जो है इसके स्पेसिफिकेशन या इसके जो एडवांटेज है ये इतने फील्ड में है, ठीक है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि इस चैप्टर को आप कंसेप्चुअली, एक चीज और हम बताना भूल गए, आपके फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इतने सारे एक चैप्टर है जो हमारा ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे टर्म को कवर करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को क्लियरली आप सीक्वेंस में बढ़िया तरीके से पढ़िए ताकि आपको हर एक जगह पे इसका इस्तेमाल करना आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए, ये तो रहा इसके बारे में बात। अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हमारा क्या कन्वर्जन करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ठीक है। तो कोई भी आप वर्ड ले लीजिए, 24FA.B6, ये हमारा 16 में है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए कन्वर्जन का क्या बताए थे हम, वही कॉन्सेप्ट, इसके वेटेज से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो पहले हम इसका इंटीजर पार्ट का निकालेंगे, तो आप डायरेक्टली लिख लिया करिए 16 + 4 × 16 प्लस। अब देखिए f को हम क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 15 × 16 प्लस a को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, a को हमारा 10 × 16। यहाँ से पावर बढ़ाते जाएंगे, 0 1 2 3 इस तरीके से। अब कैलकुलेशन सिंपली कर लेंगे हम, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 2 × मल्टीप्लिकेशन करिए आप,
256 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 3 6 3 35 3 6 गुना से 12 3 15 6 5 2 6 9 0 2 3 1 4 496 इसका आ रहा है 40 96 ठीक है प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 256 प्लस 15 इंटू 16 प्लस 10 ठीक है ये देख लीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है ये तो हमारा इतना वैल्यू हो गया। थोड़ा सा हम बड़ा क्वेश्चंस ले लिए हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन वगैरह में अगर हमारे किसी भी लेक्चर में कैलकुलेशन वगैरह में अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप उसको अपने से सही कर लिया करिए। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, कभी कभार जल्दीबाजी में पढ़ाते समय हो जाता है कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकें। ठीक है ये ह्यूमन एरर है, सबसे होती रहती है। ठीक है अब देखिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे तो ये हमारे डेसिमल में आ जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या बचेगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए क्या बताए थे, जैसे हम और सब में बताए थे कि हम क्या करेंगे इसके लिए हम अब इसी के आगे हम नीचे लिख रहे हैं प्लस बी को 11 लिखेंगे इंटू 16 टू द पावर -1 करेंगे प्लस 6 इंटू 16 टू द पावर -2 ये हो जाएगा। अब इसका पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 2 जा 9 2 जा 18 प्लस 19 1 8 प्लस प्लस अब इसकी वैल्यू देखिए 11/16 ठीक प्लस 6/16 इंटू 16 ये हम आपको कैलकुलेशन करके नहीं बता रहे हैं, इसका कैलकुलेशन आप खुद अपने से कर लीजिएगा। ठीक है हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर कैलकुलेशन बताने लगेंगे तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ से इनका एड मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि डेसिमल के जो बाद आते हैं देखिए इधर हम 0 से पावर स्टार्ट करते हैं और इंक्रीज होता है और इधर हमारा माइनस से स्टार्ट होता है और माइनस में और घटता जाता है। घटने का साइंस क्या है -5 बड़ा है या -6 इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे -6 छोटा है और -5 क्या है बड़ा है क्योंकि ये माइनस में ज्यादा है। ठीक है तो इसी तरीके से ये देखिए माइनस में हम बढ़ते जाएंगे ठीक है घटते जाएंगे सॉरी। तो इस तरीके से हम इसको एडिशन में ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा 0.11/16 प्लस 6/16 टू 16 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 4 to 6 हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा और 9 इतना हमारा डेसिमल में आ जाएगा 9466 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी आएगा। ठीक है ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इस तरीके से आपके बुक वगैरह में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हमारे चैनल के लिंक बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है दोनों का ग्रुप है। ठीक तो आप इस दोनों ग्रुप में किसी ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है तो हम आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन या नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया करेंगे। ठीक अब देखिए
एक और हम छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं और कन्वर्जन ले लेते हैं। टू एफ 64 8C 0.84, ठीक है। अब देखिए इस 16 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यू में। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर 8 इंटू 16 प्लस सी को हम 12 लिखते हैं इंटू 16 प्लस 8 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 16। अब देखिए ये 0 1 -1 -2 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 128 हो जाएगा, 16 8 जा 128 होता है, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 8/16 प्लस 4/16 इंटू 16 ये हो जाएगा। अब देखिए 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1/64 होगा। तो अब देखिए 1 2 प्लस 1 8 प्लस 2 10 कैरी 1 2 3 4 140 अब देखिए प्लस 0.5 हो जाएगा 1/2 का। अब प्लस यहाँ पे देखिए 1/16 आ रहा है। 1/16 को अगर कहीं भी अगर डिवाइड करेंगे 64 से, ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 0 बढ़ेगा, तो 1 टाइम जाएगा, यानी कि 0.01। इस तरीके से और भी आगे कोई डाटा आएगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग 2-3 डिजिट तक ही करते हैं, ठीक है। तो 140.51 ये हमारा 10 में आ गया। अब देखिए इस चीज को अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 140 में हम 16 का डिवाइडेशन कर देंगे। तो 16 का अगर डिवाइडेशन करेंगे तो कितना होगा, 16 का डिवाइडेशन करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर हमारा 12 बच जाएगा। और ये हमारा नीचे से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अब ऊपर से नीचे करेंगे तो 8 और 12 को हम सी लिखते हैं। ये आ गया हमारा, ये वाली वैल्यू तो हमारी आ गई ना 140.51, यही डेसिमल वैल्यू थी, इसको हम हेक्साडेसिमल में चेंज किए तो ये हमारा 8 और सी आ गया, ठीक है, 8 और सी आ गया। अब हमको ये चीज ले आना है तो इसमें क्या करते हैं हम 0.51 में 16 का मल्टीप्लिकेशन करते थे। जैसे किसी भी बेस में कन्वर्ट करना होता था तो मल्टीप्लिकेशन करते थे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 1 जा 16 कैरी 1, 16 5 जा 80 81 पॉइंट 2 डिजिट पे था तो 2 डिजिट पे। तो यहाँ से हम क्या लिख लेते थे, इस चीज को हम 8 को इस तरीके से लिख लेते थे। अब देखिए 0.16 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू ये 2.56 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और इस क्रम को ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में लिख देंगे। तो 8 और 2 आ रहा है, 8 और 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा 2 की कमी हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है कमी, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिवाइडेशन किए हैं उस डिवाइडेशन की वैल्यू कुछ और आती होगी, इसी वजह से इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम इतना डिफरेंस आया। बाकी तो हमारा पॉइंट के बाद 0 के बाद इतना वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हेक्साडेसिमल से डेसिमल तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे जो है वो आगे अदर कन्वर्जन्स को हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लें, फिर उसके बाद क्या कन्वर्जन पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग अब क्या क्या पढ़ चुके हैं, हेक्साडेसिमल
हम लोग सारे कन्वर्जन डेसिमल में तो पढ़ चुके हैं और डेसिमल से सारे कन्वर्जन्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी पढ़ चुके हैं, ऑक्टल पढ़ चुके हैं, हेक्साडेसिमल, ठीक है। फिर हम बाइनरी ये दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिवर्सेबल है, डेसिमल से ये तीनों कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, तीनों से डेसिमल में कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट में ये सारे हो जाएंगे, बस आपको बस ध्यान देना है हमारी 2-3 लाइन को, ठीक है। 2-3 बातों को आपको बस ध्यान देना है, बाकी सारे कन्वर्जन्स आपको इसके बाद हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए कोई भी नंबर सिस्टम है, मान लीजिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम ले रहे हैं 1101, ठीक है। ये बाइनरी ले लिए हैं हम, ठीक। अब हमको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इस चीज को या तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए या तो ट्रिक के माध्यम से इन सब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब डेसिमल का तो प्रोसेस हम बता चुके हैं कि बाइनरी से डेसिमल में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके वेटेज से मल्टीप्लाई करके एडिशन ऐड कर दिया करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस तो आपको हम बता चुके हैं। अब समझ जाइए कि कोई भी नंबर सिस्टम को, ठीक है, अगर कोई भी नंबर सिस्टम को अगर अदर नंबर सिस्टम में चेंज करना होता है, इन सब में, इन तीनों में, तो सबसे पहले हम डेसिमल में करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। या तो अगर आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता था, बेस हमारा 8 होता था, ठीक है। तो इसको हम 2⁻³ के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी बाइनरी में जो होता है ये 3 जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। ये ऑक्टल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो इसका बेस हमारा 16 हो जाता है। 16 को हम 2⁴ लिख सकते हैं, यानी कि 4 हमारा क्या बता रहा है, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बड़ा सुनिएगा ये चीज को, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर मिस कर गए तो आप ये सारे कन्वर्जन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा आपको लॉन्ग प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में करेंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल में करेंगे। मगर ये कॉन्सेप्ट अगर जान जाएंगे तो डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल में और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये नंबर ऑफ बिट्स है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप 3 नंबर्स के जो ग्रुप हैं अगर हम बना दें बाइनरी नंबर सिस्टम के, अगर 3 के ग्रुप्स बना दें सारे डिजिट को, तो सारे बिट्स को, तो वो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में चला जाएगा। अगर 4 बिट्स को अगर हम ग्रुप बना दें तो वो हमारा हेक्साडेसिमल में चला जाएगा। कैसे जाएगा ये भी देख लीजिए। देखिए हम लोग जो वेटेज का इस्तेमाल करते थे, एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, एक चीज ये देख लीजिएगा, हम क्या करते थे 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। तो हम क्या करते थे, बढ़ते हुए आते थे यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 बिट है तो 6 तक आ रहे हैं, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 to the power 0, ये क्या कर रहा है 2 to the power 1, 2 to the power
2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं 2 to the power 0 की वैल्यू 1, 2 to the power 1 की वैल्यू 2, 2 to the power 2 की वैल्यू 4, 2 to the power 3 8, 16, 32, इस तरीके से ये 2 के पावर में बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी वही हो जाएगी। जैसे देखिए, हम कन्वर्जन में आपको बताए होंगे कि अगर यहाँ पे 0 1 1 0 दे रखा है, तो जो बिट पे अगर 0 है उसको हम छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। जिस पे 1 1 रहता है, हमें जब जिस पे 1 रहता है उसी को ऐड करते हैं। यानी कि ये नंबर जो है डेसिमल में 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 4 + 2, क्योंकि 4 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो हमारा 4 और 2 ही आएगा। ठीक है, और दोनों का ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इसका 3 का पेयर बनाने के लिए, तो 3 हम किधर से करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते आएंगे। अगर वही फ्रैक्शनल जैसे 1011.110 इस तरीके से दिया है तो ग्रुपिंग हम इधर से करेंगे और पॉइंट वाले को इधर से ग्रुपिंग करते जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं ये भी जानते हुए चले, क्योंकि इसके आगे अगर हम 0 बढ़ा रहे हैं, अगर बिट कम पड़ रहे हैं 0 बढ़ा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके नंबर पे, और इस पॉइंट के बाद अगर 0 बढ़ा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम ग्रुपिंग इधर पॉइंट को लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और इंटीजर वालों को हम राइट से लेफ्ट में करते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी पेयरिंग की जाए, इधर देखिए, इसकी पेयरिंग की जाए तो यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ तक सिंगल ही बिट बच गया, तो इसके आगे हम 2 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑक्टल में, ये हमारा देखिए हम क्या बताए थे, 2 1 2 4 8 16 इस तरीके से बताए थे ना। तो ये देखिए, ये हमारा 1 2, ये हमारा क्या हो गया 1 2 4, 4 + 1 5। ठीक, यहाँ पे 1 + 2 3, यहाँ पे हमारा 1, बाकी आगे 0 0 बढ़ा दिए हैं हम। ठीक है, तो ये 135 हमारा किसमें आ गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, इस तरीके से 3 का पेयर बना के हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहीं पे बात करें हेक्साडेसिमल की करने के लिए, तो क्या बताएं हम, 4 4 का पेयर बनाना है। तो यहाँ से देखिए 4 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये आया और फिर यहाँ से यहाँ एक ही 0 हमको बढ़ाना पड़ा। ठीक, तो 4 का पेयर बनाएंगे, यानी कि 4 का मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ है 1 हमारा, 8 के प्लेसेस पे 1 है, और उसके बाद 4 के प्लेस पे 1 है, और 1 के प्लेस पे। तो 8 और 4 और 12 + 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 10 को A, 11 को B, 12 को C और 13 को D, यानी कि हमारा D हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 1 5, तो 5 तो हमारा ये रहता है। 5D ये हमारा किस में हो जाएगा, 16 में हो जाएगा। अगर इस चीज को आप कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका वैल्यू ये आ जाएगा किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में अभी अगर हम करना चाहें तो डेसिमल में के लिए हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो छोटा हो जाएगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन करेंगे डेसिमल चेंज करने के लिए तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो कम हो जाएगा। तो देखिए हम दिखा देते हैं तीनों को प्रूफ करके कि क्या वो हमारा बनाया हुआ जो है वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो 5 × 16 प्लस D यानी कि 13 + 16 0 1, 5 16 जा 80 प्लस 30 जो हो जाएगा 3 9। 93 किसमें है, डेसिमल में है। ठीक है, अब 93 डेसिमल में है तो 93 का जो है हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं हम। 93 को ऑक्टल में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, कैरी 1, 8 1 जा 8,
रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, रिमाइंडर देखिए 5 बच जाएगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और कैरी कितना बचेगा 3। नीचे से ऊपर लिखते हैं हम तो 135 135 तो हमारा डेसिमल ये हो गया। ठीक है, जो ये हम पूरा प्रोसेस किए हैं इसकी वैल्यू हमारी डेसिमल की कितनी आ गई 93 किसमें आ गई डेसिमल में आ गई। ठीक है, और 135 ऑक्टल में आ गया और 5 भी हमारा हेक्साडेसिमल में आ गया। तो इस तरीके से सारे कन्वर्जन को हम इजीली रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ट्रिक आप बढ़िया से ध्यान में रखिए और इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको ना समझ में आए तो दोबारा फिर से वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और उससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से इस चीज़ को रिवाइज करा देंगे आप लोगों को। बस अब ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल से चाहे हर एक चीज़ में इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखिए आप और एक लास्ट में हम एक चीज़ और छोटा सा ट्रिक आपको बता दें कि ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अब इस्तेमाल बाइनरी नंबर सिस्टम का ही हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज को जानते हैं, मशीन लैंग्वेज हमारे 0-1 है और 0-1 बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम में है। ठीक है, तो 1 2 4 8 16 इस तरीके से जो है 2 के पावर में हमारा बढ़ता जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके जरिए आप हम केवल 4 बिट में ही बात करते हैं 8421। ठीक है, इसके जरिए हम 1 से लेके 15 तक की हम नंबर्स को बनाना सिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक, तो 0 0 0 1, 2 लेंगे 0 0 1 0, सीखते जाइए। अब इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डेसिमल में आएगा। ये हमारा बाइनरी है, ये ट्रिक है आपका। ठीक है, 3 0 0 1 1, 4 0 1 0 0, 5 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1, 8 0 1 0 0 0, 9 1 0 0 1, 10 1 0 1 0, 11 1 0 1 1। ठीक है, बाकी अब फिर से देखिए। अब देखिए ये जो है ना, ये ध्यान दीजिएगा ये किस पे है। ये पहला बिट है, दूसरा बिट है, तीसरा बिट है और चौथा बिट है। ठीक है, इस लास्ट वाले बिट को हम LSB कहते हैं, LSB, और अपर वाले बिट को हम क्या करते हैं MSB। ठीक है, LSB MSB हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, 11 12 को हम लिख सकते हैं आई थिंक अब इस सीक्वेंस में लिखते जाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12 को लिख सकते हैं हम 8 4 12, 13 को लिख सकते हैं 8 4 12 1 13, 14 को लिख सकते हैं 8 4 12 2 14, 15 को लिख सकते हैं हम 8 4 12 12 2 14 प्लस 1 15। ठीक है, तो 4 बिट में हम मैक्सिमम 15 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से हम पूरी सारणी को बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो नंबर याद ही कर लेना चाहिए, याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस 8 4 2 1 ये याद रखिएगा। ठीक है, LSB और MSB। LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ठीक है, ये क्या होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये दो चीज होता है हमेशा याद। अपर बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, लोअर बिट को हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सारे कन्वर्जन्स रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं और आपके नॉलेजेबल हैं, लग रहा है कि इससे आपको हेल्प मिलेगा हर एक चीज़ में, यहाँ एकेडमिक से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं, और हमेशा वीडियो प्लेलिस्ट से ही देखा करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में वीडियोस पड़े हुए हैं और सीक्वेंस से देखा करिए ताकि स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाए।